भाजपा आईटी सेल के प्रभारी अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के इस बयान पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी से कथित तौर पर देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे खालिस्तानी आतंकवादियों सहित कुछ अन्य अलगाववादी ताकतों के साथ आम आदमी पार्टी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं से इस संबंध में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल से पूछा कि उनके पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत के गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलेआम खालिस्तानी अलगाववाद की वकालत करते हैं, ब्रिटेन में खालिस्तानियों के लिए धन जुटाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए धन देते हैं, लगातार भारत विरोधी पोस्ट करते हैं। उन्होंने साथ ही पूछा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पीएम मोदी और हिंदू विरोधी सामग्री क्यों है। अमित मालविया ने आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल से पूछा कि भारत में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का राघव चड्ढा लंदन में है, क्यों? चड्ढा प्रीत गिल के संपर्क में क्यों है? अमित मालविया ने अपने बयान में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए। दिल्ली मॉडल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार से उन्होंने पूछा कि मीडिया खबरों के मुताबिक राघव चड्ढा लंदन आंख की सर्जरी के लिए गए हैं। यदि हां, तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन के दावों का क्या हुआ? अमित मालविया ने साथ ही कहा कि क्या विज्ञापित दिल्ली मॉडल एक दिखावा है? अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा आंखों की सर्जरी दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं करवा रहे, विदेश में क्यों करवा रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उनसे कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि तब आप कहां थीं जब अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना, तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जेल से सरकार नहीं, गैंग चलता है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल से पद का मोह त्याग कर इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गठबंधन में मतभेद दिखाई देने लगा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि एक समय था जब एक हवाला कारोबारी जैन की कथित डायरी में अडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे नेताओं के नाम आए थे और उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। तब उन्होंने नैतिकता का तकाजा देकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि दिल्ली के शराब घोटाले की सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है, पर एक मुख्यमंत्री पर इस घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे कस्टडी में हैं और मुख्यमंत्री के पद से अभी तक चिपके हुए हैं। ये कैसी नैतिकता है? उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम लगी हुई है, मैं मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना पद छोड़ना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कुर्सी की दौड़ में है, जनता की दौड़ में नहीं।